नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना पासवर्ड के पोको F7 अल्ट्रा को कैसे अनलॉक करें। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं आपको यह महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि इस फ़ोन को अपने आप अनलॉक करने के दो मुख्य तरीके हैं और मैं आपको ये दोनों ही तरीके विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कृपया केवल अपना ही फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करें, किसी और का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह न केवल अनैतिक है बल्कि वास्तव में एक गंभीर अपराध भी है। ये सही नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, तो इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो पहले तरीके के लिए मान लेते हैं कि ये फ़ोन लॉक नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल फाइंड माई डिवाइस का उपयोग करके इस फ़ोन को कैसे अनलॉक करें। लेकिन मूल रूप से जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे आप किसी भी अन्य डिवाइस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए अपना ब्राउज़र खोलते हैं। अब टाइप करें फाइंड माई डिवाइस, बस इसी तरह। अब पहली विकल्प, अब साइन इन पर क्लिक करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा फ़ोन है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ये डिवाइस। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। फिर से फाइंड माई डिवाइस। मैं फाइंड माई डिवाइस वेब का उपयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम वेबसाइट पर हैं। तो चलिए अपना फ़ोन चुनते हैं। ये 75G पर ख़त्म होता है और अब हमें फैक्ट्री रीसेट डिवाइस पर क्लिक करना है, जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। तो ध्यान रखें कि इस तरीके से आपके फ़ोन का सारा डेटा हमेशा के लिए मिट जाएगा, इसलिए बैकअप रखना अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता कि बैकअप कैसे बनाना है तो हमारे चैनल पर भी एक वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अब आपको आगे बढ़ने के लिए अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। सबसे पहले यह सत्यापित करें कि आप ही हैं। आप इसे यहीं स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। और अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूं, जो कि रिकवरी मोड का उपयोग करके है। तो अब मान लीजिए कि आपका फ़ोन पूरी तरह से लॉक हो गया है। मुझे अपना पासवर्ड या कुछ भी याद नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपना फ़ोन पूरी तरह से बंद करना होगा। तो चलिए पावर बटन दबाते हैं और हम वॉल्यूम अप बटन दबाएं ताकि पावर मेन्यू खुल जाए। और अब इस सफ़ेद सर्कल को पावर ऑफ की ओर खींचें और फिर अपनी उंगली छोड़ दें। ठीक है, अब फ़ोन पूरी तरह से बंद हो गया है और अब हमें रिकवरी मोड में प्रवेश करना है। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए हमें दो बटन का एक संयोजन इस्तेमाल करना होगा, जिसमें पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना है। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसे दबाए रखते हैं। ठीक है, जब पोको का लोगो दिखाई दे तो हम पावर बटन से उंगली हटा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम अप को दबाए रखें। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम रिकवरी मोड के मुख्य मेन्यू में हैं। इस मेन्यू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं मैं ये कैसे कर रहा हूँ। और अब हमें वाइप डेटा का महत्वपूर्ण विकल्प चुनना है और इस चुने गए विकल्प की पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए हम पावर बटन का इस्तेमाल करते हैं। हम स्क्रीन के नीचे निर्देश भी देख सकते हैं। तो चलिए वाइप डेटा चुनते हैं। फिर से वाइप ऑल डेटा चुनें, पुष्टि करें। आपके पास इसके ऊपर भी जानकारी है। आपका सारा डेटा मिट जाएगा मूल रूप से और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो कृपया इसे हमेशा याद रखें कि इससे आपका महत्वपूर्ण डेटा स्थायी रूप से पूरी तरह से खो जाएगा। ठीक है, तो अब पुष्टि पे क्लिक करें। अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, डेटा सफलतापूर्वक मिटा दिया गया है। ये सुनकर अच्छा लगा। और अब बैक टू मेन मेन्यू पे क्लिक करें और अब रिब्यूट पे क्लिक करें। सिस्टम को रिब्यूट करें और अब कुछ ही सेकंड में फ़ोन अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। और अगला कदम यह है कि आपको अपने फ़ोन को सेटअप करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।